दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो तो मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे राजस्थान का साहित्य है, उसकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन जो कृतियों का यानी इन जो बुक्स है, इन किताबों का जो संबंध है, इन जो ग्रंथों का संबंध है वो कहीं न कहीं राजस्थान के इतिहास से संबंधित रहा है। किसी राजा महाराजा के युद्ध, उनकी विजय, उनकी वीरता से संबंधित ये बुक्स हैं जो लिखी गई हैं। इनके विभिन्न प्रकार के जो कथाकार हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो आज हम पढ़ेंगे, जो बुक्स हैं 15 या 16 बुक्स पढ़ेंगे, उनमें अंत में सब में आपको रासो ही रासो मिलेगा। तो रासो क्या होता है, मैंने आपका जब मेरा फर्स्ट वीडियो आया था राजस्थान की जो प्रमुख शब्दावली है उसमें मैंने आपको बताया था, कम से कम 20 प्रकार के मैंने वो शब्द बताए थे जो अंत में लगते हैं। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि रासो क्या होता है। रासो क्या होता है, मध्यकालीन जो राजपूत शासक थे वो उनके जो विद्वान थे, उनके कवि थे, उनके राज्याश्रम में उनको राज्य प्रदान किया जाता था, यानी राज्य में उनको शरण दी जाती थी। उन विद्वानों ने क्या किया था, शासकों की प्रशंसा की थी, काव्यों की रचना की थी, प्रशंसा में उन्होंने काव्यों की रचना की थी और जिनमें इतिहास विषयक सामग्री अपने को मिलती है। ऐसे ही को इनको ही रासो कहते हैं। या फिर मैं एक सिंपल सी भाषा में बताऊं तो राजा की जो कीर्ति है, विजय है, युद्ध है और वीरता है, उनका जो विस्तृत विवरण जिसमें होता है उसे रासो कहते हैं। चलिए, ये दो प्रकार की कृतियां हो सकती है रासो, एक तो गीत नृत्य परक हो सकती है और एक छंद परक हो सकती है। ये मैंने आपको रासो के बारे में बता दिया। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। पहला जो है वो है पृथ्वीराज रासो। ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, तो आपको बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। चंद्रवरदाई के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें क्या विशेषताएं हैं, किसके बारे में ये लिखा गया है, ये एक तो पिंगल भाषा में रचित है, ठीक है। और ये राजपूतों की जो उत्पत्ति है आबू के अग्निकुंड से बताई गई है। मैंने जब आपको जो चौहान वंश पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में, उस टाइम मैंने बताया था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई है। और पृथ्वीराज चौहान के जो शासनकाल हैं और तराइन के युद्धों का इसमें वर्णन मिलता है। तो पृथ्वीराज के आसपास ये बुक घूमती है। तो पृथ्वीराज के युद्ध और जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके आसपास ये बुक्स घूमती है। इसमें उसके गुणों का वर्णन किया गया। जो नेक्स्ट बुक है वो है बिसल देवरासो और इसके जो लेखक हैं वो है नरपति नालय। इन किताबों को आप दोस्तों सीधे सीधे याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही चीज़ें रिपीट होती है। तो इसकी जो रचना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो अजमेर के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, और उसके शासनकाल की इसमें जानकारी उपलब्ध है। तो इसमें जो मेनली है इसके नाम से ही है। तो यहाँ पर विशल देव भी उसको बोलते थे और उसको बोलते थे, अजमेर का शासक था उसको बोलते थे विग्रहराज। तो ये उनके बारे में ये विशेष तौर से बताई गई है, उनके शासनकाल के बारे में उसमें वर्णन है। उसके बाद में जो दोस्तों तीसरे नंबर पर बुक्स आती है वो है खुमान रासो। इसका जो लेखक है वो दलपत विजय या दौलत विजय है। तो और इसने इसमें क्या क्या किसके बारे में वर्णन किया था, ये साहब मेवाड़ का जो इतिहास है बप्पा रावल से लेकर जो महाराजा राज सिंह तक मेवाड़ के जो राजाओं का इसमें वृत्तांत है। यानी रावल से लेकर राज सिंह तक इसमें वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना खुमान रासो के अंदर। उसके बाद में ये दोस्तों आपने कहीं शायद नहीं पढ़ी होगी ये बुक, क्याम खां रासो मेरे को ये मिली है। तो ये है कवि जहान, या उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं नियामत कवि जान, इनके द्वारा लिखी गई थी। और इनका दूसरा नाम है वो नियामत खां। ठीक है। ये ग्रंथ क्या बताता है, ये ग्रंथ ये बताता है ये कि चौहानों को वत्स गोस्त्रीय बताता है। चौहानों को क्या बताता है, वत्स गोत्रीय। तो ये कयाम खां रासो है, ये चौहानों को गोत्र वत्सरीय बताता है। उसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट बुक अपन ले रहे हैं वो है प्रताप रासो। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ये प्रताप सिंह ही बारे में होगी, या फिर आपको दो नाम यहाँ पर, ये प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में हो सकती है, या फिर एक प्रताप सिंह शासक था जो अलवर का
जो राव राजा प्रताप सिंह था उसके बारे में भी हो सकती है। तो ये दोस्तों अलवर का जो शासक था राव राजा प्रताप सिंह के जीवन का इसमें विवरण है। तो एक तो ये हो गया कि ये आप कंफ्यूज मत होना, ये प्रताप रासो है इसलिए आप महाराणा प्रताप नहीं कह सकते। यहाँ अलवर का एक शासक हुआ था राव राजा प्रताप सिंह, उसके जो जीवन का इसमें वृत्तांत है। तो ये एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में इसके लेखक का नाम आता है, लेखक का नाम है जाचक जीवन। चलिए ये हो गई 5 बुक अपने ने पढ़ ली अभी तक। छठी बुक की बात करेंगे, वो है मानचरित्र रासो। इसका जो लेखक है वो है कवि नरोत्तम। ठीक है, ये किसके बारे में लिखी गई है? ये है महाराजा जो मान सिंह फर्स्ट हुए थे 1589 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास, और हल्दी घाटी के युद्ध की इसमें जानकारी है। तो इसमें जो बेसिकली जो जानकारी है वह मानचरित्र रासो, नाम से ही आपको पता चल जाएगा मानचरित्र। तो मान सिंह फर्स्ट और मान सिंह फर्स्ट के जो जीवन काल से संबंधित है ये, और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए उसके बाद में जो नेक्स्ट बुक आती है वो है सगत रासो। तो ये सगत रासो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? गिरधर आसिया द्वारा। ये बुक्स डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसलिए आप इनको छोड़ना मत। ये मैं कम से कम आपको 5-6 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें अपन 100-150 बुकों के नाम याद करेंगे, और वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलते हैं आपको। तो इसलिए आप इनको सीधा का सीधा आपको याद रखना है। कुछ भी आपने अपना तरीका होता है दोस्तों, कोई भी तरीका किसी को बता नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर आपको ट्रिक उल्टी पुल्टी बता के आपको बोलूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ट्रिक एग्जाम में हमेशा गड़बड़ी होती है। तो अपनी ट्रिक बनाइए दोस्तों। मेरा काम है आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से नहीं तो विस्तार से नहीं तो आपको थोड़ा बहुत बता सकूँ, ताकि आपके इससे क्लियर हो जाए कि हाँ ये हुए थे। उसके बाद में आप अपनी अपनी बुक्स से पढ़िए, आपको अच्छा महसूस होगा। चलिए ये गिरधर आसियाँ 943 छंदों का इसमें महत्वपूर्ण प्रबंध का कार्य, और जो ये लिखा गया है वो है मेवाड़ के इतिहास के लिए ये उपयोगी है। तो बेसिकली जो मेवाड़ का इतिहास है वो इसमें लिखा गया है, मेवाड़ के इतिहास के लिए ये उपयोगी है सगत रासो। उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर पर बात करेंगे वो है हमीर रासो। अब इसमें मैं हमीर की जो हमीर ये तो रासो है, और उसके बाद में हमीर हट है, हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन, इनके बारे में यही बताऊंगा ताकि आपको आगे कंफ्यूज नहीं होना पड़े। चलिए दोस्तों हमीर रासो की अपन बात कर लेते हैं। हमीर रासो लिखी थी जोधराज, और इसमें क्या क्या लिखा गया था? हमीर से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको जब रणथंभौर का इतिहास पढ़ाया था, रणथंभौर के चौहान वंश पढ़ाए थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये रणथंभौर के जो हमीर थे, और हमीर और इनके बीच में अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था 1321 ईस्वी में। ये युद्ध का विवरण इसमें है हमीर रासो में। तो आपको हमीर से पकड़ना है, यानी हमीर से संबंधित है, इसलिए आपको हमीर रासो। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं हमीर से संबंधित कुछ 3 बुक्स और बताऊँगा, यही बता देता हूँ। हमीर हट है एक, ठीक है, ये बुक्स लिखी गई थी चंद्रशेखर के द्वारा। तो इसमें भी क्या बताया गया है? इसमें भी रणथंभौर का वर्णन मिलता है, शासक हमीर के व्यक्तित्व पर कर्मों का प्रकाश इसमें पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहीं हमीर के साथ ही आप याद रखना। उसके बाद में जो एक बुक आती है हमीर, ये रहेगा। उसके बाद में हमीर महाकाव्य। ये बुक्स डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आई भी है दोस्तों, इसलिए इनको एक को भी अपन छोड़ नहीं सकते। इनका जो शासक है वो जैन मुनि हुए हैं नयन चंद्र सूरी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इसमें क्या क्या बताया गया है? रणथंभौर के जो शासक हैं चौहानों का इसमें भी वर्णन मिलता है, यानी ये भी रणथंभौर के शासकों से संबंधित है। और दूसरी है जो चौथी है हमीर मदमर्दन, ये लिखी गई है जयसिंह सूरी द्वारा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए दोस्तों ये 3 बुक हैं, या मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा, यहीं मैंने हमीर के साथ ले लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये भी रणथंभौर के इतिहास के बारे में ये तीनों बुकें बताती है। तो आपको यहाँ पर 4 बुक्स याद हो गई, हमीर रासो, हमीर हट, हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन। उसके बाद में जो नेक्स्ट 9वें नंबर पर बुक्स ले रहे हैं अपन, वो है विजयपाल रासो। विजयपाल जो रासो हैं, इसके जो लेखक की बात कर लेता हूँ। इसके लेखक है वो है नल सिंह। ठीक है,
नल सिंह ने क्या किया था, पिंगल भाषा में ये लिखा हुआ है, वीर रसात्मक ग्रंथ है ये। और करौली के जो यदुवंशी, जब मैंने, आप मेरे देख सकते हो करौली का जब मैंने इतिहास पढ़ाया था, करौली का इतिहास में किसने स्थापना की थी, विजयपाल ने स्थापना की थी 1040 ईस्वी के पास। तो मैंने आपको वहाँ पर इस टाइम बताया था विजयपाल ने स्थापना की थी। तो ये क्या बताता है कि ये करौली का जो यदुवंशी शासक है उसके बारे में ये बताता है। तो नल सिंह इसके जो लेखक है। चलिए उसके बाद में जो कुछ बुक्स हैं उनके बारे में अपने को जानकारी ज़्यादा तो नहीं मिली मेरे को, लेकिन उनके जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका नाम अपने को पता है, लेकिन अपने को इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 3 बुक हैं, ये रतन रासो, शत्रुसाल रासो और जवान रासो। इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी मैंने देखी नहीं है, आई भी, लेकिन आ सकती है दोस्तों। शत्रुसाल रासो आ सकती है, तो इसलिए बात कर लेते हैं। रतन रासो की पहले बात करेंगे। इसका जो लेखक है वो है कुंभकर्ण। उसके बाद में शत्रुसाल रासो है, इसका जो लेखक है वो है डूंगरसी। और ये जवान रासो है, इसका जो लेखक है वो है सीताराम रत्नो। तो दोस्तों जो भी रासो से संबंधित बुक्स थी वो मैंने आज यहाँ पर ले ली। उसके अलावा मैं 2 बुक्स आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, ताकि अपने जल्दी से जो कम वीडियो में सारी बुक्स अपने कंप्लीट हो जाए और आपको ज़्यादा कहीं भटकना नहीं पड़े। तो पृथ्वीराज जो विजय है उसके जो लेखक हैं वो हैं जयानक। ठीक है, ये बुक्स किसके बारे में लिखी गई है, किसकी, संस्कृत भाषा की ये बुक है। और पृथ्वीराज चौहान, यानी ये पृथ्वीराज से संबंधित है, तो पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिला गया है, या फिर अजमेर के विकास और परिवेश की प्रामाणिक जानकारी इसमें मिलती है। तो ये दोस्तों ये बुक्स है वो हमेशा पृथ्वीराज के आसपास घूमेगी, यानी पृथ्वीराज ने कहाँ पर शासन किया था, अजमेर, और चौहान वहाँ का चौहान था और वहीं आसपास इसने शासन किया था, और वहीं अजमेर के बारे में और इसके पृथ्वीराज के खुद के बारे में, जीवन, युद्धों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों, एग्जाम में आती ही आती है, इसके बिना एग्जाम अधूरा है। ये बुक्स जो मैंने आज पढ़ाई है आपको, इन 3 बुक्स को छोड़कर, उनके बिना एग्जाम अधूरा है। आपको ऐसे कहीं ना कहीं बुक मिलेगी, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है, ये हमेशा एग्जाम में अब कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगी। ये है उद्योतन सूरी, इसके जो लेखक हैं कुवलैन माला। ये सारी बुक्स दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री सारी पढ़ा चुका हूँ, उनमें सब में मैंने लगभग एक बार इनका यूज़ किया है, तो आपको कहीं पता होगा, आपने सुना होगा। तो ये उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई बुक है, और ये आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और इसमें क्या प्रतिहार जो शासक था, आपने गुर्जर प्रतिहार पढ़े थे, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था। वत्सराज वहाँ का जो राजा हुआ था, उसकी जानकारी इसमें मिलती है। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा सबको एक साइड कलेक्ट करने की, कि कुछ भी बुक्स हैं जो आपको एक साइड बता, जैसे मैंने आज रासो ले लिया, तो कल मैं कुछ इकट्ठा कर लूँगा अलग से, तो आपको बताऊँगा अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और मेरा इससे मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो, और अपने आसपास स्वच्छता रखें दोस्तों। धन्यवाद, राम राम।